मिशन 2024 के मोड में राजनीतिक दल, महारानी का महाप्रयाण, बच्चों के लिए महफूज नहीं मध्य प्रदेश। एशिया कप में बाहर होने के बाद आया कोहली के 71वें शतक का सुख। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। लोकसभा चुनाव के लिए 1.5 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से ही मिशन 2024 की कार्य योजना पर काम शुरू कर दिया है। जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशों में जुट गए हैं। कुमार ने दिल्ली पहुंचकर राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, माकपा नेता सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, ओम प्रकाश चौटाला, HD कुमारस्वामी समेत विपक्ष के अन्य नेताओं से मुलाकात की। उन्हें विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में भी देखा जा रहा है, पर कुमार स्वयं इससे इनकार कर चुके हैं। CBI छापों के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी भाजपा के प्रति आक्रामक रुख अपना लिया है। हालांकि ममता बनर्जी विपक्ष का खेल बिगाड़ सकती हैं। दीदी को अन्य दलों से तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वे कांग्रेस और वामपंथी दलों से दूरी बनाए रखना चाहती हैं। वहीं विपक्षी दलों की मुहिम को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा भले ही अपनी चिंता को प्रदर्शित नहीं कर रही है, लेकिन वह इसे पूरी गंभीरता से ले रही है। पार्टी राहुल गांधी पर हमले का कोई मौका नहीं चूक रही। साथ ही पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि भाजपा अभी से उन 144 सीटों पर फोकस कर रही है जहां वह अपनी स्थिति को कमजोर मानती है। 2024 में इन सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी मंत्रियों के साथ इन सीटों के संबंध में समीक्षा बैठक भी कर चुकी है। हालांकि इस बात की संभावना कम ही है कि विपक्ष भाजपा को सत्ता से बाहर कर दे, लेकिन यदि वह एकजुट होता है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि 2024 में रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। महज 25 साल की उम्र में महारानी का ताज पहनने वाली एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ब्लामोर एस्टेट स्थित में अपने स्कॉटिश महल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्हें दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में माना गया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय दुनिया की इकलौती ऐसी महिला थी जिन्हें दुनिया में कहीं भी यात्रा करने के लिए पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनके निधन पर 96 तोपों की सलामी दी गई। भारत में भी एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई। महारानी की दौलत की बात करें तो एलिजाबेथ अकूत धन की मालकिन थी। फॉर्च्यून की रिपोर्ट के मुताबिक क्वीन एलिजाबेथ $500 मिलियन की संपत्ति छोड़ गई है, जो अब उनके बेटे किंग चार्ल्स को हस्तांतरित हो जाएगी। हालांकि एलिजाबेथ की संपत्ति पर सिर्फ अकेले उनका ही अधिकार नहीं है, बल्कि संपत्ति पर रॉयल फर्म का भी हक होगा। उनकी संपत्ति को लेकर जो जानकारी सार्वजनिक है, उसके मुताबिक रॉयल फैमिली की संपत्ति $28 अरब की बताई जा रही है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक रानी एलिजाबेथ 4000 करोड़ रुपए की निजी संपत्ति की मालकिन थी। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के ग्लैमरस और लग्जरी लाइफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि जिस बकिंघम में वह 70 साल रही, उसमें 775 कमरे और 78 बाथरूम हैं। कि उनके ताज को 2900 दुर्लभ और कीमती पत्थरों से सजाया गया था और इस ताज की कीमत करीब 4500 करोड़ रुपए है। इस ताज में भारत का कोहिनूर हीरा भी जड़ा है। देश में सबसे अधिक मध्य प्रदेश में बच्चों के खिलाफ अपराध हो रहे हैं। लगातार दूसरे साल मध्य प्रदेश बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में पहले स्थान पर है। NCRB की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में मध्य प्रदेश में बच्चों के खिलाफ अपराध के 19,173 केस दर्ज किए गए, जो कि देश में सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में बच्चों के खिलाफ अपराध 17,261 केस दर्ज किए गए हैं। NCRB के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि 2011 से 2021 के बीच बच्चों के खिलाफ अपराध में 333% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2011 में कुल मामलों की संख्या 4,383 थी, जो 2021 में बढ़कर 19,173 हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में औसतन हर 3 घंटे में एक मासूम की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हो रही है। 2021 में बच्चियों के साथ रेप के 3,515 मामले दर्ज हुए, जबकि देश में आंकड़ा 33,036 है। बाल अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन चाइल्ड राइट्स एंड यू की क्षेत्रीय निदेशक सोहा मोइत्रा कहती है कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2021 में बच्चों के खिलाफ प्रतिदिन अपराध के 52 से अधिक मामले दर्ज किए गए, जिसमें औसतन 25 मामले अपहरण के और पॉक्सो के तहत यौन शोषण के लगभग 17 मामले शामिल हैं।
एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में भारत को पहले पाकिस्तान ने 5 विकेट से हराया, फिर श्रीलंका से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 1 विकेट से हराकर भारत को आधिकारिक रूप से इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। पिछले 2 बार की विजेता टीम इंडिया 8 साल बाद एशिया कप के फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रही। हालांकि अफगानिस्तान के खिलाफ औपचारिकता बन चुके मैच में विराट कोहली के पहले T20 शतक ने भारतीय फैंस को मुस्कुराने का मौका जरूर दिया। विराट कोहली ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर का 71वां शतक जड़ते हुए 61 गेंदों पर 12 चौकों और 6 छक्कों की बदौलत 122 रन बनाए। उन्होंने इस शतक का करीब 2.5 साल इंतजार किया। और अब खबरें संक्षेप में। साइरस मिस्त्री की मौत पर बड़ा खुलासा। दुर्घटना से 5 सेकंड पहले मिस्त्री की कार के लगाए गए थे ब्रेक। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर राहुल गांधी ने बढ़ाया सस्पेंस। कहा, चुनाव होने पर स्पष्ट हो जाएगा कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष बनूंगा या नहीं। देश भर में लंपी वायरस का कहर, करीब 60,000 मवेशियों की मौत। अकेले राजस्थान में 35,000 से ज्यादा मवेशियों की मौत। दूध के उत्पादन पर भी असर। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।